अब यहाँ पर ये आ गया मॉड निकालने के लिए, यानी कि बहुलक निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए, है ना। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो मॉड का फार्मूला निकल कर आता है, मतलब कि ग्रुप्ड डाटा के लिए मॉड का जो फार्मूला होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे f1 माइनस f0, ये सारी चीज़ें क्या है अभी बताएंगे, और डिनोमिनेटर में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर h। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास डिसाइड करना होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही मॉडल क्लास। 20 सबसे ज़्यादा है तो यही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपका होता है f1, ये क्या होता है f1, इसके जस्ट पहले वाला ये क्या होता है f0, है ना, प्रेसिडिंग, और ये होता है f2 बाद वाला, इसके बाद वाला ये हो जाएगा आपका f2, ये होगा f2, और L क्या होगा लोअर लिमिट मतलब कि 30 हो जाएगा, और हाइट क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सारी चीज़ें पता चल गई, आपको रख लीजिए। तो मॉड कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, लोअर लिमिट 30 है यहाँ पर, तो 30 प्लस f1 माइनस f0, f1 कितना है 20, 20 माइनस 12, है ना, तो 20 माइनस 12 डायरेक्ट कर रहे हैं 8, नीचे 2f1, f1 का डबल तो 20 का डबल 40, माइनस ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस तो जुड़ेगा, है ना, तो f2 और f0 को जोड़ लीजिए, तो 12 और 10, 12 और 10 22, यानी कि माइनस का 22 होगा यहाँ पे, है ना, और हाइट कितनी है 10 का अंतर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10, काटा पीटी कर लीजिए। देखिए ये कितना होगा 18, ये हो जाएगा 18 आपका, है ना, ये पूरा का पूरा, हाँ 18 होगा, तो 80/18, ठीक है ना, 80/18, तो हमारे पास निकल कर आया 30 प्लस 80/18 का मतलब 40/9 भी कह सकते हैं, 2 से काट के, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 30 और प्लस 9 चौके 36, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 34 पॉइंट समथिंग बनेगा, 30 प्लस 4 आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग ये आएगा, तो 34 प्लस 34 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही माध्यिका वाले में भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर माध्यिका निकालनी है, आपके पास ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, इसका हमें माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। चलिए फार्मूला लगना होता है इन सवालों में, फार्मूला पहले बता देते हैं, यहाँ पर मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो मीडियन निकालने का फार्मूला यहाँ पर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो मीडियन है इसका फार्मूला होता है L लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर होता है n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, और डिवाइड में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीडियन क्लास इनटू यहाँ पर हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला मीडियन निकालने का। अब ये सारी चीज़ें होती क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा, एक और रो बनेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो भी आपके फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको जोड़ते चलते हैं। कैसे, यहाँ पर ये पहला फ्रीक्वेंसी है तो 11 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 11 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, है ना, 29 हो जाएगा। जोड़ते चलना है अगले फ्रीक्वेंसी में, फिर 29 और 28 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 और यहाँ पर 57 हो जाएगा। ठीक है, फिर 57 और 15, 7, 5, 12, 5, 1, 6, 1, 7 यानी कि 72 हो गया। 72 और इसको जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। 94 और 31 जोड़ेंगे तो 4, 1, 5, 9, 3, 12, 125 हो जाएगा। 125 और 13 जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल अगर फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे भी तो यही हमारा टोटल भी आएगा, है ना। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है 138। ये दोस्तों n की वैल्यू होती है ना। स्मॉल n कहिए, कैपिटल N कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब n तो मिल गया तो n/2 निकालिए। n/2 कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे n/2 यानी 138 का आधा। 138 का अगर आधा करेंगे तो 6 और 9 69 आ गया। ठीक है, अब ये जो n/2 है यही डिसाइड करेगा आपका कौन सा मीडियन क्लास है। ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा, आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 69 से जस्ट अगला वाला नंबर देखिए, तो यहाँ पर 69 से जस्ट अगला वाला नंबर 72 है यहाँ पर, मतलब ये हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, है ना, मीडियन क्लास हो गया। अब इसमें सारी वैल्यू चलिए हम रखते हैं। देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट क्या होगा, ये वाला है ना, जो इसका क्लास है इसका लोअर लिमिट, तो 50 ये हो गया 50 प्लस n/2 की वैल्यू पता ही है 69 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले तक ये वाला होता है ना, मतलब 11, 18 और 28 इन तीनों का सम आपका 57 आएगा, तो यहीं तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 72 होगा,
सॉरी 57 हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है। तो यहाँ पे 57 हो गया। डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी लिखने है तो फ्रीक्वेंसी ये वाली है ना। इसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखना है, यानी कि 15 के बराबर 15 लिख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो गया 15। अब यहाँ पर देखनी है एच की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में गैप कितने कितने का है। 10-10 का गैप है हर जगह, तो 10 यहाँ पर गैप हो जाएगा आपका। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, है ना। ये कितना चीज़ आएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ये 12 आ गया भाई, 69 माइनस 57 12 आएगा, ठीक है। और 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 प्लस 50, 50 प्लस 8 यानी कि 58। 58 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये फार्मूला याद है और ये तरीके याद हैं तो इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। इसमें एक और मॉड वाला भी पूछा जाता है, यानी कि बहुलक वाला भी, उसको भी करवाएंगे, आगे आएगा क्वेश्चन। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको माध्य दे रखा है, मतलब मीन दे रखा है, एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ है, यहाँ पर एक मिसिंग डाटा है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई का कॉमन कैसे निकालेंगे, ये जो क्लास है इनके बीच वाला, 10 और 20 के बीच में 15 है ना, 15 आ गया। वैसे भी कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 10 और 20 30, 30 का आधा 15 है ना, तो बीच वाला निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 10-10 का गैप है ना, तो इसमें भी 10-10 बढ़ाते चलिए। 15 में 10 बढ़ाएंगे 25 आ जाएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आता है बिल्कुल। यहाँ पे ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा 55। अब हमें क्या करना है, माध्य का फार्मूला पता है ना, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, ठीक है। मतलब इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ देना है, मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ लेना है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम से काम करने वाले हैं, चलिए करते हैं। इसका डीएस कितना आएगा, 5 1 6 है ना, और इसका डीएस कितना आएगा, 4 2 6, डीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका डीएस कितना आएगा, 6 2 8, इसका डीएस कितना आएगा 9, इसका डीएस 6 4 10 का मतलब 1 है ना, एक ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए डिजिटल सम निकालिए, इसका 6 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, और 36 का मतलब 9 हो गया, प्लस प्लस, क्योंकि हमें एफ एक्स का सिग्मा लेना है, मतलब एफ एक्स को जोड़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ 7 होगा, 5 2 7, 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 5 3 8, 8 को जोड़ेंगे 9 8 72, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72, 72 का मतलब 2 और 9, 2 और 7 9 हो गया, प्लस यहाँ 45 का मतलब 9, 9 1 कम 9, ये हो जाएगा 9, प्लस यहाँ देखिए 5 5 10 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में अब हमें इनका डिजिटल सम का सम लिखना है। ये 6 6 8 14, 9 को हटा सकते हैं, 9 को 0 मान लिया जाता है ना, क्योंकि 9 को जोड़ने ना जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो 5 1 6 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 6, और साथ में इसको भी जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, ये आ गया। और ये हमें दिया है यहाँ पे माध्य कितना, 8 के बराबर, भाई 5 3 8, माध्य हमारा 8, इसका ds 8 दिया है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे डिजिटल सम अलग अलग दिया है, पहले हम लोग इसका डिजिटल सम लिख लेते हैं। ये 8 2 10 का मतलब 1, 4 3 7 है ना, और इसका ds 5 आएगा, इसका ds कितना होगा, 6 2 8 होगा, सबका ds अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो ये 9 और 9 का मतलब तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 + x बचा। ऊपर है हमारे पास 2 + x बराबर 6 + x, इधर आ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों से, 8 6 48, 48 का मतलब हमें सिर्फ डिजिटल सम से काम है, 8 6 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 1 और 2 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 × x होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप कोई वैल्यू रखिए, है ना, वैसे तो ये वैल्यू आपका घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 1 3, है ना, पहला ऑप्शन अगर रखते हैं x की जगह पर तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8, तो 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 आ जाएगा। दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे को चेक करिए, 7 रखते हैं तो 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 7 रखिए तो 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो 2 और 3 5 आ जाएगा। ये वाला भी नहीं आ रहा है, 5 और 9 बराबर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 8 रखते हैं तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया, इधर रखिए 8, 8 अठाई 64, 64 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 का मतलब 1, तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो टोटल मिला के 4 हो जाएगा। क्या 1 4 बराबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यही होवे करेगा। अब एक ही बचा है तो क्या, 5 रखिए तो यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ 5 रखिए तो 5 अट्ठे 40, 40 का मतलब 4 और प्लस यहाँ पे 3, ये 7 ये 7 बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिजिटल सम लगा के करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई इनको जब करने लग जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा डिजिटल सम से कैसे लगाना है इसको।